ये क्वेश्चन 19th है। क्वेश्चन है रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। पहला है द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल। नेट एक्सेलरेशन हमेशा इस तरफ ही होता है, ऐसा बोल रहे हैं, तो हमेशा ऐसा ही होगा। तो ये चीज फॉल्स है। ये नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हमेशा कब होगा, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर के अलावा ऐसे टेंजेंट की तरफ भी एक्सेलरेशन आता है। तो ये आप थ्योरी पार्ट में पढ़ते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ कब आएगा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और नॉन यूनिफॉर्म हुआ अगर एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियली भी एक्सेलरेशन होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहे हैं द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट is always tangent to the path of particle at that point। बोल रहे सपोज करिए कि कोई बॉडी मूव कर रही है ना, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंट की तरफ होगा। बिल्कुल, ये वेलोसिटी कहाँ बनाई जाती है, टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन खींच देते हैं पॉइंट से। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि वेलोसिटी वेक्टर कहाँ निकालते हैं, हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करके निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें थ्योरी पार्ट में आती है, तो ये आप अच्छे से थ्योरी पढ़ते हैं तो ये आप बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब सी पार्ट इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। जब पार्टिकल रिटर्न हो जाता है अपनी ओरिजिनल जगह पर एक साइकिल कंप्लीट करने पर, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बात भी ट्रू है। इस तरह से ये 19th क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू।